हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको पॉलिएस्टर क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, कहाँ यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बता रही थी। ठीक है, तो चलो आज हम लोग नेक्स्ट जो अपना लास्ट है चौथा क्या है, एक्रेलिक, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है और कहाँ यूज किया जाता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। देखो ये एक्रेलिक जो होता है, इट इज ए सिंथेटिक फाइबर ये क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है which resembles wool। जो क्या है, ऊल की तरह दिखाई देता है, ऊन की तरह। जैसे ऊन होता है ऐसे ही ये भी होता है। तो ये एक सिंथेटिक फाइबर है जिसने ऊल को रिजेंबल किया। ठीक, अब देखो इसको पहले ये इसका एक दूसरा नाम भी है, उसको जान लेते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सब जो मैं बता रहा हूँ अलग से ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि देखो स्टार लगा के इसलिए लिख रहा हूँ। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज, नाम याद रखना, देखो पॉली एक्रेनिल एक्रिल, पॉली एक्रिल ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल। इसको याद रखने के लिए ऐसे याद करो, तोड़ तोड़ के याद करो तब याद होगा। देखो पहले पॉली, फिर एक्रिल, क्योंकि एक्रेलिक से बना है तो पॉली एक्रिल ओ नाइट्राइल, इसका एक दूसरा नाम ये भी है। या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को याद रखना बेटा, इसी को बोलते हैं PAN। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, कंपटीशंस में जरूर मिलेगा। पैन, उसका फुल फॉर्म क्या है, पॉली एक्रेनिल ओ नाइट्राइल, पॉली एक्रेनिल ओ एक्रिल ओ नाइट्राइल। ठीक है, पैन। या इसी को दूसरा नाम है ऑरलॉन, और इसी का दूसरा नाम क्या है, ऑरलॉन, ORLON। ठीक, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है एक्रिलन, और किस नाम से जाना जाता है, एक्रेलन। ये इनके सर्टेन नेम्स हो गए, इसको याद रखिएगा, पैन, पॉली एक्रिल ओ नाइट्राइल, इसको आपको हमेशा याद रखना है, ये अक्सर एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे जैसे हमने जब पॉलिएस्टर पढ़ा वहाँ पे उसका मोनोमर क्या था, एस्टर था, मतलब ढेर सारे एस्टर से मिलके क्या बना था, पॉलिएस्टर। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, मोनोमर ऑफ एक्रेलिक फाइबर, मोनोमर ऑफ एक्रेलिक फाइबर इज, इसका मोनोमर क्या है, इसका मोनोमर एक क्या है, केमिकल है, इज ए केमिकल। इसका मोनोमर क्या है, एक केमिकल है जिसका नाम क्या है, नेम्ड, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एक्रिल ओ नाइट्राइल। देखो ये जुड़ा हुआ है ना, एक्रिल ओ नाइट्राइल। देखो पॉली शब्द जिसके आगे लगा है वो पूरा क्या होगा, वो आपका मोनोमर होगा। जैसे पॉली एस्टर, एस्टर क्या हो गया, मोनोमर हो गया। ऐसे यहाँ पे क्या है, एक्रिल ओ नाइट्राइल, तो ये लिख लीजिए एक्रिल
ओ नाइट्राइल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो आपका एक्रेलिक है, इसका दूसरा नाम जो है वही मेन इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? पॉली एक्रिल ओ नाइट्राइल। इसी को पैन बोलते हैं, PAN, शॉर्टकट है पैन। तो इसका जो मोनोमर होगा, क्योंकि मोनोमर से ही पॉलीमर बनता है, पॉली लिखा हुआ है, इसका मतलब वो तो पॉलीमर है। लेकिन मोनोमर क्या है? जो पॉली के आगे लिखा होगा वही उसका मोनोमर होगा। जैसे पॉलीएस्टर, तो उसका मोनोमर क्या होगा? एस्टर। यहाँ क्या है? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, तो यहाँ पे एक्रिलोनाइट्राइल क्या होगा? उसका एक मोनोमर होगा। सबसे छोटा यूनिट वही है, एक्रिल और नाइट्राइल। समझ में आ गया? ये हमारा क्या था? एक्रिलिक। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके बच्चों, हो गया? चलो, चलो भाई, अब हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं इसकी। जैसे सबकी प्रॉपर्टीज पढ़ा, इस तरह इसकी भी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज। देखो, जो हमारा एक्रेलिक होता है, क्योंकि ये ऊल को रिजेंबल कर रहा है, इसका मतलब इट इज वार्म। ऊन क्या करता है? गर्म रखता है ना, तो ये भी क्या होगा? वार्म करेगा, गर्म करेगा। इट इज वार्म, सॉफ्ट, मुलायम होता है, लाइट होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है। इट इज वार्म, सॉफ्ट, लाइट एंड फ्लेक्सिबल। ठीक, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 1। चलो दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इट क्लोजली रिजेंबल टू ऊल। It closely resemble to wool. It closely resemble to wool in its properties but cheaper than natural wool. Cheaper than natural wool. जो आप ये जो एक्रेलिक होता है, ये आपको एकदम ऊल जैसा दिखाई देगा, ऊन जैसा दिखाई देगा। इसकी प्रॉपर्टी सब उसी तरह होंगी, लेकिन क्या होगा? इसकी खासियत क्या है? ये काफ़ी सस्ता होता है नेचुरल वूल से। जैसे ऐसे देखो कि पहले लोग क्या होता था कि जो स्वेटर्स पहनते थे वो प्योर ऊल का बुन करके पहनते थे। अब देखो, अब क्या हो गया है? अब रेडीमेड आना शुरू हो गया। क्यों रेडीमेड आना शुरू हो गया? क्योंकि आप, ऐसा नहीं कि ऊन आज नहीं मिलता है, आज भी मिलता है, लेकिन अगर आपने ऊन लेके बुनवाया, तो अगर एक स्वेटर की कीमत 1000 रुपये है, तो आपको रेडीमेड उससे अच्छा फिनिशिंग का, उससे अच्छा क्वालिटी का आपको और देखने में बहुत अच्छा लगेगा, पता लगा 300 का ही मिलने लगा। तो भाई कौन जाएगा उतना मेहनत करने, ऊन खरीदे, फिर उसको बुनवाए, फिर पहने। अब उसे सस्ता मिल रहा है, आपको साइज मैटर नहीं करता, आपको एकदम फैशनेबल होगा, तो यही है, इसी की वजह से हुआ, क्योंकि वो सस्ता है इसलिए इसका यूज ज़्यादा होने लगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। तीसरा, दे आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर्स। ये आपको वैरायटी ऑफ कलर्स में अवेलेबल हो जाएंगे। कौन? एक्रेलिक।
ये आपको वैरायटी ऑफ कलर्स में यूज आएंगे, ये भी इसका एक एडवांटेज है, इसकी एक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इट रेजिस्ट श्रिंकिंग एंड रिंकल्स। ये तो हर एक फाइबर कर रहा था। इट रेजिस्ट श्रिंकिंग एंड रिंकल्स। मतलब इसमें सिकुड़न नहीं होती है, ना श्रिंक करते हैं ना रिंकल करते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है? इट इज रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट्स को भी अपने पास आने से बचाता है, रेजिस्ट करता है, इंसेक्ट को अपने पास नहीं आने देता। ठीक है, तो ये इनकी क्या थी, कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी, एक्रेलिक की, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो ये मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो नोट कर लो बच्चों, हो गया? ओके, चलो अब हम यूजेस की बात कर लेते हैं। कहाँ यूज़ किया था, जैसे सबके यूजेस के बारे में पढ़ा, इसलिए इसी तरह इसके भी यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। कहाँ कहाँ यूज किया जाता है भाई? चलो, इसका यूज देखो, जहाँ जहाँ ऊन का यूज़ करते थे वहाँ वहाँ इसके यूज होंगे। जैसे सॉल्स बनाने में, स्वेटर्स बनाने में, आपके सॉक्स बनाने में, तो इन सभी जगहों पे इसका भी यूज होगा, क्योंकि इन सभी जगह ऊल का यूज होता था। क्योंकि ऊल से सस्ता है इसलिए इसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो लिखिए, एक्रेलिक फाइबर इज यूज्ड फॉर मेकिंग acrylic fibers are used to making sweaters, socks and shawl. Sweaters, socks and shawls. ठीक है, इनका यूज़ हम लोग स्वेटर्स बनाने में, शॉल्स बनाने में, सॉक्स बनाने में इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, और कहाँ यूज होता है भाई? इट इज ऑल्सो यूज्ड in making carpets and blankets, जो कंबल्स होते हैं और कारपेट्स होते हैं, ब्लैंकेट्स बनाने में और कारपेट्स बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। और क्या होता है? इट इज ब्लेंडेड टू वूल। ब्लेंडेड का मतलब होता है मिक्स्ड, ब्लेंड कर देते हैं ऊल के साथ, इसको ऊल के साथ मिक्स कर दिया जाता है टू मेक मटेरियल फॉर सूट्स एंड ट्राउजर्स, टू मेक मटेरियल्स फॉर सूट्स एंड ट्राउजर्स। सूट्स और ट्राउजर्स के कपड़े बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, सूट्स एंड ट्राउजर्स। ओके, ये क्या थे? ये इसके एडवांटेजेस थे। क्या थे? एडवांटेजेस थे कि भैया कहाँ पे एक्रेलिक का यूज़ किया जाता है,
तो क्योंकि ये ऊल जैसा होता है तो इसलिए जहाँ जहाँ ऊल यूज होगा वहाँ वहाँ ये यूज किया जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बात करेंगे कि अब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स की, कि सिंथेटिक फाइबर के क्या एडवांटेजेस हैं और इनके डिसएडवांटेज क्या हैं, दोनों के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इनके कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो नोट कर लिए बच्चों। चलो बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई जो हमने पढ़े सिंथेटिक फाइबर उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों भाई हम लोग इसको यूज करते हैं, क्या रीज़न है कि सिंथेटिक फाइबर यूज़ करने का। तो देखो क्या है कि सबसे पहले उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखो दे आर टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है बहुत स्ट्रांग होता है, हाई होता है। इसकी वजह से क्या होता है, दे कैन बियर अ हैवी लोड्स, इस पे आप हैवी लोड दे सकते हो विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे ये हैवी लोड ले लेते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था कि नायलॉन पढ़ा था, तो नायलॉन का क्या यूज होता है, जो आप वो बनाते हो पैराशूट बनाते हैं, क्लाइंब करने के लिए आप रॉक क्लाइंबिंग के लिए आप रस्सी बनाते हैं। सोचो इतनी मोटी रस्सी आपको लोड ले लेती है, कभी टूटती नहीं है, टूट ही नहीं सकती वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंसाइल होती है, उसका स्ट्रेंथ बहुत मजबूत होता है, काफ़ी मजबूत होती है। ठीक है, सॉरी। देखिए ये क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। अगर उनको आप खींचते हो तो थोड़े से ये तनेंगे, फिर छोड़ दोगे तो अपने पुरानी अवस्था को रिगेन कर लेंगे, या इसको आप अगर कंप्रेस करोगे तो फिर छोड़ोगे तो फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएंगे। दीज आर इलास्टिक इन नेचर, ये इलास्टिक होते हैं। दे कैन रिगेन देयर ओरिजिनल शेप, ये अपने ओरिजिनल शेप को फिर से पा लेते हैं आफ्टर स्ट्रेचिंग, जब इनको आप स्ट्रेच करते हो या कंप्रेस करते हो एट सम एक्सटेंट, किसी एक एक्सटेंट तक। ऐसा नहीं कि वो इसको स्ट्रेच करना शुरू कर दिए, 4 लोग पकड़े और कहो खींचो, फिर देखते हैं रिगेन होता है कि नहीं। भैया फिर खींचोगे तो फट जाएगा, फिर कैसे रिगेन होगा। तो एक एक्सटेंट तक, एक लिमिट तक। ठीक है। और क्या होते हैं, दीज आर रिंकल रेजिस्टेंस, जैसे मैंने बताया कि इनके ऊपर क्या सिकुड़न नहीं आती, सिकुड़ते नहीं है ये। और क्या एडवांटेज है भाई, दे ड्राई अप क्विकली। जितने भी सिंथेटिक फाइबर हम लोगों ने पढ़े उसमें क्या था, सभी लोग वाटर को एब्जॉर्ब कम करते हैं। जब पानी एब्जॉर्ब कम करेंगे तो इसका मतलब है कि वो जल्दी सूखेंगे। तो ऐसे ही क्या होता है, ये सारे क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, ड्राई अप क्विकली। ये तो क्विकली ड्राई करते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, बहुत इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत दिनों तक चलते हैं। लेस एक्सपेंसिव, ये क्या होते हैं, उतने महंगे नहीं होते हैं जितने नेचुरल, ये सस्ते होते हैं। और क्या है भाई, ईजिली अवेलेबल, ये ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। और इनको मेंटेन करना ये काफ़ी आसान काम है, इनका मेंटेनेंस काफ़ी आसान है, इसको आप आसानी से यूज कर सकते हो, इसको आसानी से आप रख सकते हो, इसको आसानी से धुल सकते हो, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ठीक है। दे आर इजी टू वॉश एंड लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, इनको धुलना आसान काम, और ये काफ़ी लंबे समय तक काम देंगे, ये काफ़ी लंबे समय तक काम देंगे, जल्दी खराब नहीं होते, जल्दी फटते नहीं है। तो और देन डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग, और जब आप धुलाई करते हो तो इनमें श्रिंक नहीं आते, श्रिंक नहीं पड़ते। ठीक है, ये इसके क्या थे, ये इसके कुछ
एडवांटेजेस थे। किसके एडवांटेजेस थे? ये हम सिंथेटिक फाइबर की बात कर रहे हैं, इसमें हम किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनके एडवांटेज की बात करते हैं, जिसमें सारी चीज़ें आ गई जो हम लोग इंडिविजुअल भी पढ़ते थे। यही सब चीज़ें तो इंडिविजुअल भी पढ़ते थे कि भैया वो पानी कम सोखते हैं जिससे जल्दी सूख जाते हैं, वो रिंकल रेजिस्टेंस और श्रिंकिंग रेजिस्टेंस होते हैं, फिर इलास्टिक होते हैं, हैवी लोड ले सकते हैं क्योंकि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो ये सब क्या था, इसको आसान होता है वॉशिंग करना। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे एडवांटेजेस थे। क्या थे? एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो नोट कर लो बच्चों, नोट कर लिया, इरेज कर दिया जाए। चलो अब हम बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेज। अभी तक हमने कहीं डिसएडवांटेज की बात नहीं की। अभी तक जब भी पढ़ा, जहाँ भी पढ़ा, हम लोगों ने एडवांटेज की ही बात पढ़ी। अब हम लोग डिसएडवांटेज की देखते हैं कि भैया इसका डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि अभी तक तो कोई कमी हमें दिखाई दी नहीं। अभी तक क्या कोई कमी दिखाई दी आपको? नहीं दिखाई दी। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या कमी है भाई। तो डिसएडवांटेज अब पढ़ते हैं। अब इसमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, अब उनके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, पहला, सिंथेटिक फाइबर कैन अब्सॉर्ब वेरी लिटिल मॉइस्चर। ये तो हमने एडवांटेज पढ़ा था। दे अब्सॉर्ब वेरी लिटिल मॉइस्चर। ये क्या करते हैं? बहुत कम नमी को सोखते हैं। जब बहुत कम नमी को सोखते हैं, दे बिकम स्टिकी व्हेन बॉडी स्वेट्स। दे बिकम स्टिकी when body sweats। इसका मतलब समझो। देखो क्या होता है, जब ये बहुत कम पानी सोखते हैं तो दे बिकम स्टिकी। जब आपका पसीना, आपकी बॉडी स्वेट पसीना देती है तो ये क्या होते हैं? कड़े हो जाते हैं। जहाँ जहाँ पसीना होगा वहाँ पे टाइट हो जाएंगे, धब्बे पड़ जाते हैं। होता है ऐसा ना? तो दे बिकम स्टिकी व्हेन बॉडी स्वेट्स। जब आपका बॉडी से पसीना निकलता है तो ये स्टिकी हो जाते हैं। ठीक, ये पहला डिसएडवांटेज है। चलो आगे चलते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? दीज फाइबर्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स सो मेल्ट ईजिली। ये जो फाइबर्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जल्दी पिघल जाते हैं। हैंस दीज आर डेंजरस टू वियर वाइल वर्किंग इन द किचन। इसलिए क्या होता है कि क्योंकि ये जल्दी पिघलेंगे, इसका मतलब है कि अगर इसको पहन के आप मान लो किचन में काम कर रहे हो और गलती से कहीं आग ने पकड़ा तो ये क्या होगा, बहुत जल्दी ही पिघल जाएंगे। ये क्या होते हैं? जलते नहीं है, पिघलते हैं, मेल्ट होते हैं। तो ये क्या करेंगे, आपके शरीर पे चिपक जाएंगे मेल्ट होकर के, जिससे आपका शरीर बहुत ज़्यादा झुलस जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो दीज फाइबर्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। These fibers have low melting points, so melt easily. So melt easily, hence these are dangerous to wear.
Hence these are dangerous to wear while working in the kitchen. क्योंकि आपने ये देखा है कि जो भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये मेनली कोयला, ऑयल और एयर से मिलके बनते हैं। तो केमिकल से मिलके बन रहे हैं तो केमिकल जल्दी ही उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और ये जलते नहीं है, ये पिघलते हैं। ठीक है, अब चलो सबसे और डिसएडवांटेज क्या है, दे रिक्वायर वेरी केयरफुल आयरिंग। ये क्या है, इनको आयरन करने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप कपड़े मेनली प्रेस कौन से कपड़े करते हो, जो आपके कॉटन के बने होते हैं। मेन कॉटन के कपड़े प्रेस करने की जरूरत ज़्यादा होती है। अगर मान लो कभी इनको प्रेस करने की जो नौबत आई तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। सबसे पहले आप तो जो आयरन्स होते हैं वो काफ़ी एडवांस हो गए, उसमें आपको वो हर तरीके का वो बना होता है। कॉटन पे करना है तो कॉटन को की तरफ नॉब घुमा दिया, आपको नायलॉन करना है नायलॉन की तरफ नॉब घुमा दिया। और अगर गलती से आपने नॉब घुमाना भूल गए, नाप को घुमाना भूल गए और आपने कॉटन वाले पे ही रख करके नायलॉन पे आयरन कर दिया तो पूरा आयरन में चिपक जाएगा, जल जाएगा वो, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है और आयरन उस टाइम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हॉट है तो तुरंत मेल्ट कर देगा। ये ऐसा अक्सर होता है, आप लोग के साथ भी हुआ होगा, हमारे साथ तो बहुत हुआ है। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है, दे गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड इन ड्राई वेदर। दे गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड इन ड्राई वेदर। ये क्या होते हैं, ये चार्ज हो जाते हैं ड्राई वेदर में। जैसे क्या होता है, कभी कभी आप देखो, कभी कॉटन के कपड़ों के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो ये सब कपड़े होते हैं सिंथेटिक फाइबर से जो बने हुए कपड़े होते हैं, कभी कभी क्या होता है जब ड्राई वेदर होता है, सूखा मौसम होता है, उस टाइम कभी कभी कपड़े निकालोगे तो चुड़चुड़ाहट की आवाज़ आती है कपड़ों में। और कपड़े जब उतारते हो तो आप देखोगे आपके शरीर के रोएं चिपकने लगते हैं उससे। तो क्या होता है, वो रगड़ने की वजह से क्या होता है, वो चार्ज हो जाते हैं। तो ये भी चार्ज होते हैं। ठीक, और क्या है लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये क्या होता है कि दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। सबसे मजेदार चीज, दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं एंड हेंस कॉज ए लॉट ऑफ पॉल्यूशन एंड हेंस कॉज अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन। ये क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये लॉट ऑफ पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। क्योंकि ये जब टूटेंगे नहीं, ब्रेक नहीं होंगे, आपने ये कपड़े ऐसे ही फेंक दिए तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, ये ब्रेक ही नहीं होंगे। जब ब्रेक नहीं होंगे तो ये क्या करेंगे, ये पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। जलाओगे धुएं में भी कार्बन बहुत ज़्यादा धुआं बनेगा, मतलब कपड़े जलते हुए कभी आपने देखा, कपड़े अगर आप कपड़े जलाने लगो, आग में डाल दो तो बहुत अजीब सी स्मेल आएगी और एकदम काला धुआं निकलेगा, एकदम डार्क कलर का धुआं निकलेगा। तो इसका मतलब इसमें पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो ये क्या करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे डिसएडवांटेजेस थे किसके, सिंथेटिक फाइबर्स के। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि एडवांटेज तो वही है जो हर जगह आपने पढ़ा है, एडवांटेज याद हो जाएंगे
क्योंकि आप गलती याद नहीं भी है, आपने रेयॉन का एडवांटेज, रेयॉन की जो प्रॉपर्टीज थी वो अगर नायलॉन में लिख दी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिसएडवांटेज याद रखना जरूरी है। और बहुत इजी है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं याद होंगे, आसानी से याद कर सकते हो। तो ये हमारे क्या थे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो ये हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये हमारा सिंथेटिक फाइबर जो टॉपिक था यहीं पे क्लोज हो जाता है। और अब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, मिलेंगे, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो इसके आगे की चीजें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।